अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कहने को हम 24 घंटों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन इस दौरान क्या कुछ बदल गया। कल का भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसकी एक सिचुएशन भी चेंज होगी और नए टॉपिक्स जो हैं वो भी आगे जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात का आगाज़ करते हैं कि कल हम एक दफ़ा उनको बेच चुके थे। पता चला जी कि गए होन नहीं ना होना वापस, लेकिन आज पता चला कि वो वापस आ गए हैं, या एटलीस्ट जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ यानी कि वो पहुँचने वाले हैं। और वो मस्कत गए थे, मस्कत से वो वापस इधर आ गए। अब इतलात कई किस्म की हैं, और कुछ इतलात ये भी हैं कि हमारे भी कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ ओमान गए थे, और वो वापस आए हैं और आर्मी चीफ़ के जहाज़ पर वो गए हुए थे। जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ लोग आए थे वो अपने वाले जहाज़ पे वापस चले गए थे, लेकिन इतलात ये हैं कि वो भी आज वापस आ रहे हैं। आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा। सिचुएशन इतनी तेज़ी से बदलती है कि मैं देख रहा था कि कल कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरदीद कर रहे थे कि आपने तो ये भी कहा था, आपने ये भी कहा था। लेकिन नाजरीन, जो जर्नलिस्ट होता है ना, उसकी बात उतनी ही अथेंटिक होती है जितने उसके सोर्सेज बाखबर होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बाज़ का सूरत हाल इतनी तेज़ी से बदलती है कि मैं भी एक सिचुएशन रूम में बैठा हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि इस लम्हे का सच क्या है। कुछ देर बाद हो सकता है कि सिचुएशन बिल्कुल बदल जाए। तो लिहाजा वो जो फैक्ट्स हैं जो एक घंटा पहले थे और एक घंटा बाद, उनमें भी एक आप देखेंगे कि फ़र्क आ जाएगा। बाज़ का बिल्कुल वो चेंज होते हैं। अच्छा, फिर लोग कह रहे होते हैं कि तुसी तो पहले आया गल कर रहे सो। भाई यानी कि हमारा कोई उस चीज़ पर कोई एक कुदरत हासिल नहीं है, सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं है, और ऐसे मौके पे किसी को कंट्रोल नहीं होता। इवन जो लोग डायरेक्टली हैंडल कर रहे होते हैं वो एक टाइम पे उनकी कोई परसेप्शन बन रही होती है, कोई घंटे बाद कुछ और परसेप्शन बन रही होती है, क्योंकि कोई एक शख्स ऐसा नहीं होता कि जो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में ले सकता हो। तो लिहाजा उस लिहाज से हमें अपनी एक सोच जो है यानी कि उसको भी या जो उसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखना चाहिए। तो एनीवे ये देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या डेवलपमेंट होती है। कल इवन यहाँ तक भी डेवलपमेंट हुई, पहले ये खबरें आई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा वापस आ जाएंगे, मतलब आज आ जाएंगे, यानी कि रात को लेट नाइट ये इस तरह की खबरें आई। सुबह हमें ये भी पता चला जी कि नहीं, वो अगली जुमेरात को वापस आएंगे। फिर ये पता चला कि नहीं नहीं, वो तो पाकिस्तान आएंगे। तो लिहाजा ये एक बड़ी वैसे भी वोलेटाइल सिचुएशन है, और लिहाजा ऐसी कुछ चीज़ें, कोई इतलात की नोयत और इतलात फैक्ट्स जो हैं वो भी साथ साथ बदलते रहते हैं। तो खैर ये है कि अब देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि गेम अभी आन है, आगे ये किधर जाती है ये वक्त बताएगा। कौन सा इतनी जल्दी ख़त्म हो रही है कि हमने को फौरी तौर पे इसको कंक्लूड करना है। ये चल रही है, इतनी देर से चल रही है, हो सकता है जी साढ़े फिर रस्ते बंद हो जाना, और क्या होएगा, यही होएगा ना, हमें ये इसी तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। तो ऐन मुमकिन है कि ये कोई दोबारा से मसला बन जाए। लेकिन यह है कि नेक्स्ट जो है यानी कि जो आज अमेरिका में हुआ, जो सबसे ज़्यादा एक बात ज़ेर बहस थी, बल्कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आनियाँ जानियाँ ने ना ये भी ओवर शेड हो गई कि व्हाट हैपेंड इन अमेरिका। तो उधर एक वाइट हाउस के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो वाइट हाउस को जर्नलिस्ट कवर करते हैं, उनकी एक एसोसिएशन है, वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन। वो एक एनुअल डिनर होता है जिसमें वो सदर को इनवाइट करते हैं। ऑब्वियसली वाइट हाउस का जो एक रेजिडेंट्स इन चीफ है वो तो प्रेसिडेंट होता है, तो उसको बुलाते हैं। तो वो एक कई लिहाज से ना बड़ा हिस्टोरिक होता है, एक जो एक जर्नलिज्म हिस्ट्री के हवाले से भी, और उसमें जो प्रेसिडेंट आके बातें करते हैं वो बड़ी एक याद रखने वाली होती हैं, और वो बड़ा इंतज़ार किया जाता है उसका। जिस तरह कोई हॉलीवुड में कोई एक अवार्ड्स की सेरेमनी हो तो वो किस तरह मनाई जाती है कि ऑस्कर अवार्ड्स की सेरेमनी है, तो इसी तरह ये जो है ये एक बड़ा अपनी तरह तर्ज का एक इवेंट होता है। अब जो ट्रंप है, ट्रंप ने वो पहले भी 4 साल सदर रह चुका है, लेकिन उस दौरान भी उसने कभी इस वाइट हाउस के डिनर में शिरकत नहीं की। उसका एक मीडिया के साथ शुरू से एक दुश्मनी चल रही है, तो वो नहीं जाता था। अभी भी यानी कि वो पहली दफ़ा जब वो सदर बना तो उसके बाद वो पहली दफ़ा ये शिरकत करने जा रहा था। मैं इससे पहले कि उसकी शिरकत कराऊं, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एक तारीफ़ में ले जाऊंगा कि
2011 की बात है, उस टाइम ओबामा सदर था। तो उस टाइम जब वाइट हाउस की एक इस तरह का डिनर हुआ तो उसमें ट्रंप आया हुआ था, और वो उस टाइम जो वाशिंगटन पोस्ट के गेस्ट के तौर पे आया हुआ था। और ओबामा ने भी उस पर काफ़ी चोटें कराई। बेसिकली ये ओबामा के बारे में बड़ी कंस्पायरेसी थ्योरीज फैला रहा था या फैलाता आया था, रियलिटी टीवी शो भी करता था। तो ये कहता था कि यह बंदा है ना, अमेरिका नहीं पैदा हुआ। और अमेरिका में ये ज़रूरी है कि कोई बंदा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता कि अगर वो उधर का बाई बर्थ उधर का सिटीज़न ना हो, यानी कि उसकी पैदाइश जो है वो अमेरिका में ना हुई हो। तो ये कहता था कि ये नहीं, ये उधर का है। दो चीज़ें चलती रहती थी, एक ये बात फैलाता था और दूसरा ये होता था जी कि चूँकि ओबामा के जो दरमियानी नाम है बराक हुसैन ओबामा, तो वो कहते थे जी ये मुसलमान है। तो ओबामा ने इस मामले पे ट्रंप को चोट कराई और उसने कहा जी कि इसने तो किसी दिन ना वाइट हाउस भी अपना को वाइट होम ही बना देना अपने गोल्फ क्लब की तरह। अब मैं वो आज वीडियो देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ओबामा ने ये सोचा नहीं होगा 2011 में कि उसको सक्सीड आके ट्रंप ने करना है, यानी कि उसके बाद जो सदर बना है वो ट्रंप बना है। और शायद ट्रंप ने भी ना सोचा हो। ट्रंप है बड़ी देर से वो पहले भी बातें करता रहता था, इवन कोई 80-90 की दिहाई में भी, कि वो किसी टाइम सदर बनेगा, लेकिन शायद उसको भी इतना यकीन नहीं होगा 2011 में कि वो कभी उसको कोई इतना सीरियस लेगा या वो सदर बन जाएगा। तो खैर ये है कि कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंड यस्टरडे। तो इनका डिनर हुआ और डिनर उधर एक होटल में हुआ। इनके पास कोई इवेंट के लिए कोई जगह नहीं थी। अभी वो ट्रंप चाह रहा है कि उधर एक बॉल रूम बनाए जिधर इस वाइट हाउस में जिधर इस तरह के इवेंट किए जाएँ। तो वो बड़ा मुतनाज़ा हुआ है, पहले मामला अदालत में भी गया हुआ है, अदालत ने उसको विद होल्ड किया हुआ है। तो ये जो ये डिनर का अहतमाम है ये उधर एक होटल में हुआ था जिसका नाम है वाशिंगटन हिल्टन। उधर क्या हुआ कि सब कुछ ऑल वाज गोइंग वेरी फाइन, और इस दौरान जो है कोई बर्तन टूटने की आवाज़ आई, कोई फायरिंग की आवाज़ आई, और फिर क्या पता चला कि कोई बंदा है जिसने फायर करना शुरू कर दिया है और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं उस हाल में कि जिधर ये इवेंट हो रहा है। इन द मीन वाइल जो प्रेजिडेंशियल सिक्योरिटी है और जो वाइस प्रेजिडेंट की सिक्योरिटी है उन्होंने पिछू फड़िया, उन्होंने कहा तुम इतने कितने बैठे हो, आओ इधर निकल जाओ। अच्छा यार, ये मैं तो इसी तरह बात की, लेकिन ये उनका प्रोटोकॉल है। अच्छा, देखा क्या कि उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको वो पहले ले गए हैं, प्रेसिडेंट को बाद में लेके गए हैं। अब ये है कि इस पर ना बड़ी बातें चल रही हैं जी कि वो वाइस प्रेसिडेंट को पहले क्यों लेकर गए। अब ये होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है उन्होंने कुछ साझा काम नहीं कर रहे होते, उनकी सिक्योरिटी पहले ही डिप्यूटेड होती है। अब आप ये कह लें कि जो वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है उसने फौरी एक्शन लेते हुए या उन्हें जल्दी वो इस डिसीजन पे पहुंच गए कि इन्हें हमें इधर से रेस्क्यू करना है, इधर से पुल आउट करना है, उन्होंने पहले वाइस प्रेसिडेंट को लेके, जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है कुछ चंद सेकंड का फ़र्क पड़ा होगा तो वो प्रेसिडेंट को ले गए। अब यह है कि वो बंदा अंदर दाखिल होने में कैसे कामयाब हुआ। कई लोगों का ख्याल है कि वो उधर होटल में पहले रह रहा था। अब साथ ये भी सवाल आते हैं जी कि क्या उधर कोई इन्होंने स्कैनर नहीं लगाया हुआ था। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि इन्होंने नहीं लगाया हुआ था, लेकिन यह है कि कुछ जो इतलात आ रही हैं उसमें यह है कि स्कैनर मौजूद था। ऑब्वियसली वो किसी न किसी जगह पर इंटरसेप्ट हुआ। यही है कि इनके उनका शायद कोई एक थ्रेट लेवल इतना हाई नहीं था, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और उनका ये ख्याल था कि हमने जो एक मतलूबा इंतज़ाम है वो अपने मुकम्मल किए हुए हैं, कोई बंदा अंदर घुस नहीं सकता। अब यह है कि इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि जो अमेरिकन मीडिया है वो भी सारा जो उनकी सीक्रेट सर्विस है उसको अटैक कर रहा है। अच्छा, मैं ना मुझे बाज़ औक़ात इस पे भी दोहरे मेयार नज़र आते हैं। अब ये देख लें कि जो इस्लामाबाद में हो रहा है कि जब इस तरीके से हफाजती बुनियादों पर हफाजती इंतज़ामात में हमारी ज़िंदगी मुअत्तल हुई होती है तो हम कहते हैं ये मुअत्तल क्यों की गई है। अच्छा, खुदा न हादसा इधर कोई इंसिडेंट हो जाए तो उस टाइम पता है क्या आता है, इन्होंने पूरा इंतज़ाम क्यों नहीं किया था। और ये हर जगह पर है, ये इस टाइम अमेरिका में भी ये बात हो रही है, इन्होंने पूरा इंतज़ाम क्यों नहीं किया हुआ था जी। ये सीक्रेट सर्विस जो है ना तो यानी कि कल अमेरिकी जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कोई सवाल भी किए ट्रंप को, और उनका मकसद ये था यार कोई 4 बंदे फारग कर, साढ़े से इन्हें सवाल आ रहे हैं और ये क्या किस तरह के आपने लोग रखे हुए हैं। उसका एक ज़रा बैकग्राउंड ये है कि वो कहते हैं जी कि ट्रंप पर ऑलरेडी भी 1-2 दफ़ा अटैक हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने उसको बचाया भी है, यानी कि वो जो अपनी एक एफर्ट कर सकते थे। हर चीज़ पे तो उनका एक मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ शूटर जो है वो ट्रंप को खुदाना सब मारने में तो कामयाब नहीं हुआ। अब साथ आ रही हैं थ्योरीज़ क्या आ रही हैं कि जी एक बंदा है वो आया और उसने ना एक इस तरह वो एक चिट सी निकाली है जी, ऊपर लिखा है जी मिशन अकम्पलिश्ड। है जी, इन्हीं के मतलब ये है, इन्हीं के इसमें तासर ये है जी कि वो ड्रामा कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो ट्रंप की तर्जुमान है, जो वाइट हाउस की तर्जुमान है,
तो उसने अपनी गुफ्तगू के दौरान फॉक्स टीवी को कहा कि देर विल बी शॉट्स फायर्ड टू नाइट। अच्छा, यानी कि इसको भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं जी कि देखो जी उन्होंने पहला क्या सी कि राती गोलियां चलनी हैं। तो इस तरह की थ्योरीज चल रही हैं। अच्छा, मैं कोई थ्योरीज़ के बारे में कोई इतना कोई दोस्ताना रवैया नहीं रखता, इस वजह से मेरी फॉलोइंग भी कम है। पता नहीं क्यों बात है, मुझे जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ना मुझे बड़ी उलझन होती है। हालांकि ये लोगों का बुनियादी हक है, लोग कुछ ना कुछ झूठ जो है इनके जैसे होता है ना कि कोई जिस्म में कोई चीज़ों की मिकदार थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, तो कोई झूठ जो है ना ये भी इंसानी ज़रूरतों में शामिल है। तो मैं को बहुत ज़्यादा बाज़ का जो है ना एक इस मामले में ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता हूँ, लेकिन यह है कि मैं इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करता, वो मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन कि अगर ये थ्योरी ये इसको मान लिया जाए कि ट्रंप ने ये प्लान किया था। एक तो ये थ्योरी आती है कि जी देखें, इनके इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसका फ़ायदा किसको हुआ है। इसका जी फ़ायदा ट्रंप को हुआ है जी, ट्रंप जो है वो अनपॉपुलर हो रहा था तो लिहाजा ये फायरिंग वाला इंसिडेंट हुआ है, और ट्रंप जो है वो दोबारा से उसने तासर देने में कामयाब हो गया जी कि मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। इसका मतलब है कि अल्लाह मेरे से कोई स्पेशल काम लेना चाह रहा है। तो चूँकि फ़ायदा ट्रंप को हुआ है तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये ट्रंप ने कराया है। अच्छा, ये इंतहाई बोंगा किस्म का आर्गूमेंट है। ये इधर पाकिस्तान में भी सुन रहा होता हूँ कि जी फ़लाँ चीज़ में जी फ़ायदा किसको हुआ है, जी सीधी सी बात है जी उसने कराया। ये मुमकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। बाज़ का ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे लोगों को फ़ायदा हो जाता है कि जिनको फ़ायदा जो वो काम करने वाला है उसका भी मंशा नहीं होती कि इस बंदे को फ़ायदा पहुँचे। बाज़ का हमारी स्टोरी से उन लोगों को फ़ायदा पहुँच जाता है कि जो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इनको कोई इससे को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन पहुँच जाता है। कोई कई लोग जो हैं वो डिफ़ॉल्ट बेनिफिशरी होते हैं। तो अब ये वाला वाक़या जो है ये भी ऐसे ही है। अब क्या अगर जो है यानी कि वो किसी ने आके चिट दिखाई है तो उधर अगर उस पर मिशन अकम्पलिश लिखा हुआ था, और अगर लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल, उसका ये मतलब था भाई यानी कि क्या ये कितनी एक मेरी तो कॉमन सेंस को ये बात डिफीट करती है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई इस तरह का प्लान हो और आपने पूरे मोहल्ले के साथ पूरे घर में डिस्कस किया हो कि ट्रंप की बीवी को भी पता हो, ट्रंप को भी पता हो, उसको दिखाने वाला जो है उसको भी नज़र आ रहा है, और ट्रंप के साथ एक खातून बैठी हुई है लड़की, वो वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, और वो कौन है, जर्नलिस्ट है। तो उसके सामने दिखा रहा है यानी कि ये सारी चीज़ें, ये ऐसा नहीं होता कि इस तरीके से चीज़ें प्लान हो। अच्छा, दूसरी ये जो है ना देर विल बी शॉट्स फायर टू नाइट, ये मैं देख रहा था पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो भी कर रहे थे। इसमें उनका भी कसूर नहीं है। इसका लिटरल मतलब जो है ना वो ये निकलता है कि आज गोलियाँ राती चलन की हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये जो है ना ये एक स्लैंग के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि उसका मतलब ये होता है कि राती ना कोई तू मैं भी हो सकती है। ऐसे मौक़ों पे आमतौर पे जो प्रेसिडेंट होते हैं चूँकि उनके पास माइक भी होता है तो वो अपने स्कोर भी सेटल करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओबामा ने 2011 में ट्रंप के साथ सेटल किया। ट्रंप वो थे एमी बीगी दी बिल्ली बन के थल्ले जड़ा सिर करके बैठा सी, ठीक है। तो ये है कि ट्रंप जो है उसका उधर जर्नलिस्टों के साथ उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो ये यानी कि इस मौके के लिए मौका वो अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकता था, यानी कि वो जर्नलिस्टों को कॉल आउट कर सकता था। वो पहले भी उनकी बड़ी बेइज्जती करता है, तो वो इस तनाज़ुर में बात कर रही थी कि रात भी जी है ना कोई इतनी सुकून दी नहीं गुजरनी, आज रात को काम हो सकता है। अच्छा, इससे ना मुझे आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार जो है ना ये देर विल बी शॉट्स फायर टू नाइट, इस पर मैं हंसना शुरू कर देता हूँ। मुझे बेसिकली अपनी एक बात याद आ जाती है। 2008 की बात है, मैं उस टाइम लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में था, पढ़ रहा था, तो पढ़ने गया हुआ था। तो एक दिन ना मेरी सालगिरह थी, तो मेरे जो उधर गोरे और काले जो मेरे कुलीग थे, क्लास फेलोज थे, उनको पता था कि मेरी सालगिरह है। तो वो ना एक लड़की थी और उसने मुझे कहा कि हैव अ ब्लास्ट, हैव अ ब्लास्ट, ठीक है, यानी कि सालगिरह, मैं उसको पता चला कि मेरी सालगिरह बोलती है हैव अ ब्लास्ट। अच्छा, मैं मेरे दिन में आया उस टाइम ना पाकिस्तान में बम धमाके बड़े होते थे, तो मैंने कहा कि इसको ये इसने मुझे ना को लगता है बात लगाई है कि भाई नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ तो उत्थे बम धमाके होंगे ने तो कोई बम धमाके कर दो, ठीक है। बचा के ना मैं खैर मैं चुप कर रहा, मैंने कहा कि पहले मैं ज़रा देख लूँ फिर इतना ज़रा मैं गल करना, एवं कोई जड़े ना कोई मजाक ना अपना बनाओ। तो मैंने जा चेक किया कि उसका मतलब ये था कि भाई इन्जॉय, यानी कि हैव अ ब्लास्ट, इन्जॉय, यानी कि आपका जो है यानी कि यू हैव दिस इज़ योर डे, इन्जॉय इट, ठीक है। तो ये जो है ना, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं चला रहे, इवन बाहर वाले लोग जो हैं, इवन अमेरिका के अंदर भी वो भी चला रहे हैं, यानी कि वो उसका लिटरल मीनिंग ले रहे हैं।
उनमें से बहुत सारों को पता होगा कि किस तनाज़ुर में बात की गई है, लेकिन यह है कि मकसद यह है कि ज़रा कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज़ जो है, जो ट्रंप के जो मुखालिफ हैं वो चाह रहे हैं कि वो फैलाएं। ट्रंप का मेरा कोई ऐसा कोई फेवरेट लीडर नहीं है, लेकिन यह है कि यार जितनी को बात हो उतनी करनी चाहिए, हमें जो है ना बोंगियाँ नहीं मारनी चाहिए। तो है ये है कि मुझे फ्रेंकली मुझे इसमें कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी ख़ास नज़र नहीं आती। ये इसी तरह जैसे चलें मैं इन्हें कि और कोई दो आपको कोई एग्जांपल दूंगा तो फिर उसमें कोई आपके ख्याल में होगा जी कि फ़लाँ ने मारा है, मैं कहूँगा कि नहीं फ़लाँ इस तरह मरा था, तो शायद जो है इनके वो बात की और से और निकल जाए। लेकिन यह है कि ये इस तरह की बातें चलती रहती हैं। कैनेडी के हवाले से भी चली थी जी कि कैनेडी को CIA ने मरवाया। CIA जो है ना वो अपने अमेरिका के अंदर ऑपरेट नहीं करती, वो बैरून मुल्क ऑपरेट करती है, और कोई अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, बस थ्योरी के तौर पे चल रही है। तो एनीवे ये भी चल रही है और मुझे उम्मीद है कि ये चलती रहेगी, लेकिन मैं नहीं बिलीव करता अनलेस अगर मेरे पास कोई नई एविडेंस आती है कि जो वाकई प्लाजिबल है, तो मेरे नॉलेज में इजाफा होगा। आई विल बी हैप्पी टू लिसन दैट। मैं अपना जो एक मेरी कोर्स करेक्शन करूँगा, लेकिन यह है कि जो माजी के वाक़यात हैं उनको जेहन में रख के मैं कहता हूँ कि ये अगेन एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसमें सदाकत नहीं है। अगर एक दो और इश्यूज़ हैं वो छोटे छोटे डिस्कस कर लेते हैं। आज एक वीडियो चल रही थी उसकी इकरारुल हसन की, वो कहीं एयरपोर्ट पर हैं। हमें नहीं आइडिया कि FIA के स्टाफ ने उनसे क्या बात की है, लेकिन वो उस पर काफ़ी शूटिंग कर रहे थे और उनके साथ एक बंदा वीडियो बना रहा था जो सोशल मीडिया पे चल रहा था। उसने शायद कोई इस तरह की बात की है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं है तो वो जो है यानी कि हेर से चल रहा है। तो वो ये है कि उसने कोई इस तरह की बात की है कि भाई तुम्हारी पार्टी भी नाकाम हो जानी है, जिस तरह जवाद की हुई है, जवाद अहमद की। तो इकरारुल हसन ने कोई नई नई पार्टी बनाई है और जो यानी वो पता नहीं चलती है या नहीं चलती, लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि ये बात सुन के तो इकरारुल हसन को गुस्सा आया और इकरारुल हसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक लगता है कि जैसे ना ओवर रिएक्ट किया। अब मसला ये है कि इकरारुल हसन अगर वो सियासत में आए हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। पता नहीं क्या नाम है उस पार्टी का, हल्के खुदा या इस तरह का कोई नाम है, अवाम राज मेरा ख्याल है। अच्छा, तो वो आए हैं तो इसमें तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जैसे मैं अभी ट्रंप का बता रहा था कि 2011 में किसको यकीन था, ओबामा उसका मजाक उड़ा रहा था, ट्रोलिंग कर रहा था। तो मेरे ख्याल इकरारुल हसन को इस तरह जेहन में रखना चाहिए कि इमरान खान जो हैं वो बड़ी देर तक लोग उनको कहते थे जी कि वो तांगा पार्टी वाले हैं। 1996 में पार्टी बनाई, ठीक है, 2011 में जाके उन्हें जाग लगी जब जनरल पाशा की नज़र पड़ी और बंदे शंदे उन्होंने इकट्ठे करके दिए। तो लिहाजा ये सफ़र का हिस्सा है, तो इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और फिर ये है कि साथ उधर वीडियोस भी बनाई हैं, ये कोई इतना मुस्तहसन अमल नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई बंदा ये समझता है कि इमरान खान जैसी सियासत करके वो कामयाब होएगा, इमरान खान एक आना था वो आ गया, अब दोबारा जो इमरान खान है ना इतनी जल्दी आएगा नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक पॉपुलिस्ट लीडर थे, उसके बाद इमरान खान आए हैं, तो फिर जो है अभी कोई टाइम लगेगा, कोई 2-3 दहाइयाँ लगेंगी, उसके बाद फिर दोबारा लोगों को क्रेविंग होना शुरू होगी कि कोई इस तरह का लीडर चाहिए। तो लिहाजा अभी फौरी तौर पे इमरान खान स्टाइल की पॉलिटिक्स जो है वो नहीं चलेगी। वो अगर करनी है तो लोगों ने कहना है जी कि हमारे पास एक बंदा है, हमें उसका कोई चाइना वर्जन चाहिए नहीं, तो लिहाजा वही चलेगी, और कोई बंदा करेगा तो नहीं चलेगी। लिहाजा एक पॉलिटिकल मॉडल कोई डिफरेंट लाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पजीराई मिले। दूसरा, मरीम नवाज़ के हवाले से मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया जी कि लाहौर में एक फ़िल्म सिटी बनाया जा रहा है, और मेरे ख्याल कोई 56 एकड़ पर मुश्तमल है। बड़ा यानी कि दैट इज़ अ वेलकम स्टेप, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने अपने आप पे, हम ऐसी कौम है कि इंडियन फिल्में देखते रहेंगे, हॉलीवुड फिल्में देखते रहेंगे, अपनी फ़िल्म नहीं बनानी, ठीक है। एक दफ़ा कोई एक बहुत ही हमारा कोई एक अहम ओहदेदार, उनकी चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, तो चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा, और ये मैं जो बात की है इसको 5-6 साल से हो चुके हैं, तो चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा, उसने कहा कि हमारी जो नई नस्ल है ना उनको पाकिस्तान का इतना नहीं आइडिया, उन्हें ज़्यादा इंडिया का आइडिया, क्योंकि वो इंडियन मूवीज़ देखते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी कुछ, आपकी कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए,
आपके ड्रामे फिल्में हमारे पास आए नहीं, हमारे लोग देखें, उन्हें पता चले। इसी तरह होता है कि दूसरे कल्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं एक दफ़ा कहीं श्रीलंका गया हुआ था, और वो साउथ एशिया लेवल पे कोई एक कट था, तो उसमें कोई बांग्लादेश के जर्नलिस्ट भी थे, इंडिया के भी थे। अब इंडिया वाले जो हैं वो हिंदी बोल रहे होते हैं, हम उर्दू बोल रहे होते हैं, तो एक दूसरे की समझ आ रही होती है। वो जो बंगाली है ना, वो दरमियान में हमारी बात समझ रखता है। मैं क्या मामा तेनों कि मैं गल समझ लग रही है, हमें हमारी बात की तुम्हें कैसे समझ लग रही है। वो कहता है कि उमर भाई, मैं जो है ना, मैं आई वॉच बॉलीवुड मूवीज़, कि मैं जो इंडियन मूवीज़ देखता हूँ, तो लिहाजा मुझे आप जो दोनों बातें कर रहे हैं ना, मुझे उसकी समझ आ रही है। मैं इस हिंदी में या उर्दू बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे आपकी ज़ुबान में समझ आ रही है। अमरीकियों को भी पता है बॉलीवुड का। तो हमें भी चाहिए कि हमको हमारी अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ हों। ये एक अच्छा स्टेप है। बाकी सूबों को भी इनक्रेज करना चाहिए, इसमें भी कंपटीशन होना चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि अगर उन्होंने ये फिल्म सिटी बनाना था, जो कि अल्लाह करे वो बनाएं, यानी कि वो कह रही हैं कि 2 साल से इस पे काम हो रहा था, अभी वो उस पे काम यानी कि फ़ाइनल हो गया, यानी शुरू करें, तो इसके लिए ना कोई कल्चरल आपका कोई कैपिटल होना चाहिए पंजाब का। सारियां चीज़ां लाहौर ही ना कट्ठियां कर दो। फिर आते हैं जी कि लाहौर च आबादी इतनी हो गई जी, लाहौर इतना फैल गया है, किसी और शहर में भी कोई चीज़ जाने दें। या ये जिस तरह ये थल का इलाका या जिधर ये नए इलाके बात कर रहे हैं, इधर बात करी करें, यानी कि बात करी करने का तरीका ये है कि कोई ना कोई ऐसा उधर काम शुरू करें कि जिस वजह से लोग जाएं, टूरिज़्म हो उधर। आप इमेजिन करें कि हमारा फिल्म सिटी कहीं बहावलपुर से आगे जो है वो चुलिस्तान में हो। इमेजिन, मैं यानी कि मुझे उसकी स्ट्रेटजिकली आइडिया नहीं है कि उधर होना चाहिए, नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। या कोई और जगह जेन में तलाश कर लें, गैर आबाद जगह, उधर आप बना दें। सारे लोग जा रहे होंगे, यानी कि लोगों की एक टूरिज़्म बढ़ जाएगी, उधर होटल बन जाएंगे कि लोग जो हैं वो गर्मियों में अपने बच्चों को लेकर उधर जा रहे हैं। वैसे जनाब ये एक ट्रेंड बन जाएगा जी कि हम फिल्म सिटी जा रहे हैं जी, कि यानी कि वो बच्चे भी आपस में डिस्कस कर रहे होंगे कि बाबा कह रहे थे कि इस वीकेंड पे फिल्म सिटी जाना है। सारे की है जी लाहौर जाओ लाहौर जाओ, ये कौन सा तरीका हुआ। लाहौर के अलावा कोई और भी कोई शहर जो है उसको फलने फूलने दें, कोई एक्टिविटीज़ उधर होने दें, लोगों को उधर रोज़गार भी उधर जाएगा। जिधर इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, हमें को हमारा एजुकेशन सिटी होना चाहिए, जिधर जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, यानी कि आपका कोई बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस उधर लेकर आएँ। ठीक है, देखिएगा कैसे आप इमेजिन करें कि कोई मुल्तान या लोधरा में आप इस तरह के कोई कैंपसेस 4 बना दें, क्यों नहीं लोग उधर जाते। सारे बच्चे जाएंगे, जब बच्चों को पता होगा कि इस यूनिवर्सिटी की डिग्री का मुझे फ़ायदा होगा, वो भी जाएंगे, उनके पेरेंट्स जा रहे होंगे। कई जो है पेरेंट्स उधर आबाद हो जाएंगे कि हम चाहते हैं कि हम लोधरा अपने बच्चे के पास जो है वो उधर रहें। कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो अब यह है कि मैं एक दफ़ा इंडिया गया था, उधर हैदराबाद के पास रामोजी फिल्म सिटी बना हुआ है, जिधर जो है शूटिंग वगैरह होती है। ठीक है, अब सारी चीज़ें वो उधर जो है वो बम्बे में तो नहीं हो रही। जो अमेरिका का जो कल्चरल कैपिटल है वो लॉस एंजल्स है, जिधर हॉलीवुड है। उन्होंने और जो है यानी कि उनका जो टेक का कैपिटल है वो सिलिकॉन वैली है, अगेन वो कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे जो हैं अलग-अलग जो शहर हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी कोई स्पेशल चीज़ है कि लोग उधर टूरिज़म पे जाते हैं। तो खुदारा इस पे सोचें। हम ये नहीं कह रहे कि पंजाब से बाहर लेकर जाएं, पंजाब के अंदर सोचें, लेकिन किसी और शहर को भी कुछ दे दें। इसका नुकसान क्या होता है कि सारी आपकी एक्टिविटीज़ लाहौर में होती हैं। आप जो है यानी कि जब NFC की बारी आती है जी, नेशनल फाइनेंस जो अवार्ड जो होता है, तो उसके हवाले से सारे कहते हैं जी हमारे सूबे का इतना हिस्सा है, हमारे सूबे का इतना हिस्सा है। ये जो सूबों वाले जब अपने सूबे में जाते हैं तो उस टाइम कोई ये बात नहीं सुनते कि फ़लाँ ज़िले का कितना हिस्सा है। तो ये कोई इज़ला में बाकी इज़ला के बारे में भी सोचें, उधर एक्टिविटी करें। ये पंजाब के लिए बेहतर है। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ पूरे पंजाब के लिए उसके बेनिफिट में है कि जो है एक तो आबादी सब जो लोगों का रुझान लाहौर की तरफ नहीं होगा, और दूसरा ये है कि बाकी जगहों पे रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, उधर इकनॉमिक कंपटीशन आएगा। तो उम्मीद है, यानी कि मैं उम्मीद तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं करता, यानी कि वो कोई मेरी बात पे उन्होंने अमल करना है, मैं इसको खुशफहमी में भी नहीं होता, लेकिन जस्ट इन केस के हो सकता है कि उन्हें लगे कि हाँ ये आइडिया तो अच्छा है। मेरे से अगर ना लें, किसी और को कह दें कि मैंने उससे सुना है, मुझे इस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। और मैं ये भी, मुझे इस में भी गलत फहमी नहीं है, और कई लोग हो सकते हैं कि उन्होंने ये पहले आइडिया दिया हो। एनीवे, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, काफ़ी हो गया, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।